हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल राधे क्लासेस 2020 पर स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन है उसका टॉपिक है टाइम जोन, जिसमें हम देखेंगे कि आखिर क्यों अर्थ की डिफरेंट लोकेशन पे जो है हमें डिफरेंट टाइम ऑब्जर्व करने को मिलता है। फॉर एग्जांपल, अभी आप जो है कनाडा का टाइम देखेंगे और लंदन का टाइम देखेंगे और इंडिया का टाइम देखेंगे तो आपको तीनों में कुछ जो है डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि हमें जो है हर अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम देखने को मिलता है और हम कैसे जो है किसी भी प्लेस का जो है टाइम पता लगा सकते हैं। तो इस सेशन में हम इन सारी बातों का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें टाइम जोन को समझने के लिए अर्थ को हमें सबसे पहले एक चीज जानना बहुत जरूरी है और वो बहुत टॉपिक है स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या होता है? स्टैंडर्ड मेरिडियन, जैसा कि हमने प्राइम मेरिडियन पढ़ा था लॉन्गिट्यूड्स के अंदर, तो स्टैंडर्ड मेरिडियन भी क्या है? हमारी लॉन्गिट्यूड लाइंस है, इमेजिनरी लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं, ठीक है, जो हमने ग्लोब पर ड्रॉ की हुई है। अब इस स्टैंडर्ड मेरिडियन में क्या ऐसा डिफरेंस है, क्या ऐसी खास बात है? ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये हमने 15 डिग्री के इंटरवल पे जो है इनको ड्रॉ किया है, 15 डिग्री इंटरवल पे। अब आपके मन में ये सवाल हो रहा होगा कि आखिर हमने इनका जो लॉन्गिट्यूड जो इंटरवल है वो 15 डिग्री ही क्यों लिया, 15 डिग्री क्यों लिया? तो इसका भी एक रीजन है। फ्रेंड्स, हमको ये पता है कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पर क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। और जब अर्थ जो है अपना एक पूरा रोटेशन कंप्लीट कर लेती है अपने एक्सिस पर, तो वो 360 डिग्री का एक कंप्लीट एंगल बना लेती है। कितना? 360 डिग्री का। तो अर्थ ने जो है 360 डिग्री का एक अपना कंप्लीट एंगल बना दिया। और हम सभी जानते हैं कि हमारा एक जो दिन होता है पूरा वो 24 आवर्स का होता है। कितना? 24 आवर्स का। फ्रेंड्स, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है हमारे डे की। हमारी जो एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो हमारे डे की जो है वो 23 आवर 56 मिनट है। ओके फ्रेंड्स, 4 मिनट जो बचे हुए हैं, ठीक है, जो 24 में 4 मिनट ही रह रहे हैं, वो 4 मिनट जो है वो एक्यूमुलेट होकर जो है एक लीप ईयर बनाते हैं, ठीक है, जिसमें हमें जो है 4 साल के बाद जो एक एक्स्ट्रा दिन मिलता है फैब में, 29 फैब के रूप में। तो वो इसी की वजह से होता है। तो पॉइंट्स में ना लेकर हमने जो है अप्रोक्स वैल्यू लिया है टाइम की, ताकि जो है हमें कैलकुलेशन इजी रहे। तो हमने कितना ले लिया? 24 आवर्स। फ्रेंड्स, जब आप जो है 360 डिग्री को 24 से डिवाइड करोगे तो व्हाट विल यू गेट? आपको जो है 15 आंसर मिलेगा, ठीक है। और ये 15 क्या है? बेसिकली 15 डिग्री है। तो इसीलिए जो हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन का जो इंटरवल रखा है वो 15 डिग्री रखा है। आपको इतनी बात जो है वो क्लियर हो गई होगी। ओके, अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात और कर लेते हैं। अब ये जो 15 डिग्री है, 15 डिग्री का जो इंटरवल है ये कितने टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है? 15 डिग्री इंटरवल जो है वो आपके 1 आवर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितने आवर को? फ्रेंड्स, अभी बहुत यूजफुल इंपॉर्टेंट बात है ये। जब हम डिस्कस करेंगे आगे टॉपिक को तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा वहां पे। तो 15 डिग्री इक्वल्स टू 1 आवर। तो हम यहां से निकाल सकते हैं कि 1 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है वो कितने टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो आपका जो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड होगा फ्रेंड्स, वो आपके 4 मिनट को जो है क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जैसा कि फ्रेंड्स हमें पता है कि जो हमारी लैटिट्यूड लाइंस होती हैं वो हमें जो है अर्थ पे डिस्टेंस लोकेट या किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है पोजीशन को लोकेट करने में हेल्प करती है। तो और जो हमारी लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं वो हमारे अर्थ पर टाइम को डिटरमाइन करने में बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारा जो पूरा टाइम जोन है अर्थ का वो लॉन्गिट्यूड लाइंस पर बेस्ड है। तो इसीलिए हमें जो है लॉन्गिट्यूड लाइंस को अच्छे से समझना है। तो इतनी बात जो है आई होप हमारी क्लियर हो गई है। अब आगे चलते हैं, जीएमटी को देखते हैं। जीएमटी क्या है? इस जीएमटी, एक चीज मैं आपको और बता दूं, देखो फ्रेंड्स, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये क्या है? हमारा अर्थ है। सपोज मान लो ये हमारी क्या है? अर्थ है। इस तरीके से राउंड फॉर्म में है, ठीक है। अगर इसको हम ग्लोब मान लें थोड़ी देर के लिए और इसको हम ऐसे एक्सपेंड कर दें तो हमें प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जब हम प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगी तो हमें जो है कैसा फिगर देखने को मिलेगा, क्या शेप देखने को मिलेगी, उसको जो है हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ हमें इस तरीके से जो है फ्रेंड्स देखने को मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पे सपोज हमने जो है ये हमारी लॉन्गिट्यूड लाइंस है और ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है बेसिकली
मैं जो है इसको डिफरेंट लाइन से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि जो है डिफरेंट कलर से, ताकि जो है आपके लिए विजिबल रहे, डिफ्रेंशिएट करने में आपको इजी रहे। तो ये जो हमारी लाइन है फ्रेंड्स, ये हमारी प्राइम मेरिडियन लाइन है। कौन सी लाइन है ये हमारी फ्रेंड्स? 0 डिग्री, 0 डिग्री है ये हमारी 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है। और इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन लाइन बोलते हैं। ठीक है, इसके राइट हैंड पे जो पार्ट है इसको हम ईस्टवर्ड बोलते हैं, और इसके जो लेफ्ट हैंड पे है इसको हम क्या बोलते हैं? वेस्टवर्ड बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे कि 15 डिग्री के इंटरवल पर जो है हम लॉन्गिट्यूड्स को ड्रॉ करेंगे। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी हमसे जो है एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि कितनी जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन ड्रॉ की जाती है ईस्टवर्ड में, और कितनी जो है लॉन्गिट्यूड स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन है वो हमने वेस्ट साइड पे ड्रॉ करते हैं प्राइम मेरिडियन के। ठीक है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स हमें पता है कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ईस्ट से हमारा जो आखिरी लॉन्गिट्यूड जो होगा ईस्ट में वो हमारा क्या होगा फ्रेंड्स? वो हमारा होगा 180 डिग्री ईस्ट। क्या होगा फ्रेंड्स? वो हमारा होगा 180 डिग्री ईस्ट। सेम वेस्ट में भी हमें कुछ इसी तरीके से देखने को मिलेगा, और वेस्ट में क्या होगा फ्रेंड्स? हमारा वेस्ट में 180 डिग्री वेस्ट होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? लास्ट लॉन्गिट्यूड लाइन है हमारी वेस्ट साइड से, और ये लास्ट लॉन्गिट्यूड लाइन है हमारी ईस्ट साइड से। तो अब 0 से हमें 180 जाना, 15 डिग्री के इंटरवल से हमें जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन ड्रॉ करनी है, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें जो है कितनी जो है यहाँ ईस्ट साइड में हमें कितनी प्राइम मेरिडियन देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स हमें जो है ईस्ट साइड में 12 मिलेंगी, यहाँ पे भी हमारे पास 12 स्टैंडर्ड मेरिडियन होगी। ठीक है, जिसको मैं SM से मैंने डिनोट किया है, और यहाँ पर भी हमारे पास जो है 12 स्टैंडर्ड मेरिडियन होंगी। अगर हमारे एग्जाम में हमसे सवाल पूछा जाता है कि जो है हमारे पास कितनी स्टैंडर्ड जो है मेरिडियन लाइंस हैं ग्लोब पर, तो हम कहेंगे 24। कितनी फ्रेंड्स? 24। अब हम देखते हैं कि क्या हमें अब डिफरेंस देखने को मिलता है। तो हमने जो है यहाँ पे सपोज कि 15 डिग्री के इंटरवल पे ये जो है लॉन्गिट्यूड लाइन ड्रॉ कर ली इस तरीके से। ओके फ्रेंड्स, हम पूरी ड्रॉ नहीं कर रहे, मैं आपको जस्ट समझाने के लिए थोड़ा सा ड्रॉ कर रहा हूं। तो इस तरीके से हमें जो है ये यहाँ पे 12 जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन ड्रॉ करेंगे, और 12 जो है ईस्ट में ड्रॉ करेंगे। फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? फ्रेंड्स हमें यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखने को मिलता है कि जब हम जो है प्राइम मेरिडियन के ईस्टवर्ड जाते हैं, ये हमारी प्राइम मेरिडियन है, और इसी प्राइम मेरिडियन को हम जो है एक और नाम से जानते हैं, वो आपको पता है फ्रेंड्स, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीनविच मेरिडियन। ठीक है ना, इसको हम ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं ये बात मैंने आपको लास्ट सेशन में बताई थी, क्योंकि ये जो है लंदन की एक जगह है ग्रीनविच, वहां से होकर ये गुजरती है, इसलिए हम इसे ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी GMT है। GMT की फुल फॉर्म ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, और इसी लाइन से जो है इसी प्राइम मेरिडियन से हम जो है पूरे अर्थ का जो है टाइम जोन को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी GMT है। अब हम GMT से ईस्टवर्ड जो है चलते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स हम इनकी जो है मार्केशन कर लेते हैं। ये हमारी 15 डिग्री क्या होगा? ईस्ट होगा। देन फिर ये 15 और ऐड कर लेंगे, 30 डिग्री ईस्ट होगा, क्योंकि हमें 15 का इंटरवल लेना है। दैट्स वाई ये 45 ईस्ट हो गया। यहाँ पे हमारे पास ये 60 हो गया। ओके, यहाँ पे उसको रफ कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये 75 डिग्री ईस्ट, एंड दिस इज 90 डिग्री ईस्ट एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये इस तरीके से 180 तक जाएगा। सेम इधर हमारे पास अब ये 15 डिग्री वेस्ट होगा, 15 डिग्री का इंटरवल है, 30 डिग्री वेस्ट होगा। ओके फ्रेंड्स, एंड देन 45 डिग्री वेस्ट, एंड दिस विल आपका 60 डिग्री वेस्ट। ओके, एंड देन 180 तक यहाँ पे जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है? इंपॉर्टेंट चीज ये सीखनी है कि अगर हम GMT से यानी ग्रीनविच मीन टाइम से प्राइम मेरिडियन से ईस्टवर्ड मूव कर रहे हैं, ईस्ट साइड में मूव कर रहे हैं, सपोज हम जो है 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर आए ईस्ट पर। ठीक है, यानी हमने 15 डिग्री जो है डिस्टेंस कवर किया लॉन्गिट्यूड पे, तो यहाँ पे हम टाइम में क्या हमें देखने को मिल रहा है कि 1 आवर क्या होगा? प्लस हो जाएगा। क्या होगा? 1 आवर प्लस हो जाएगा। अब हम 15 डिग्री ईस्ट से जो है आगे की ओर चले, अब हम पहुंच गए 30 डिग्री ईस्ट पर। तो फिर से क्या होगा फ्रेंड्स? 1 आवर जो है फिर से ऐड हो जाएगा।
तो इसी तरीके से जो है ये 1 आवर जो है वो ऐड होता जाएगा ईच 15 डिग्री इंटरवल के साथ साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा जो है 1 आवर क्या हो रहा है, ऐड होता जा रहा है, और ये जो है 180 तक ऐड होगा, और 180 तक हमारे पास कितने आवर हो जाएंगे, हमारे पास 12 आवर हो जाएंगे। हम इसको काउंट करेंगे तो ये 12 आवर हम जो है जीएमटी से आगे आ जाएंगे। कितने आवर्स आगे आ जाएंगे हम, 12 आवर्स। तो आप कह सकते हो कि 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे हम जो है जीएमटी से 12 घंटे जो है आगे होते हैं। ठीक है, 12 घंटे से। ठीक है, अगर सपोज करो कि यहाँ पर जो है मिडनाइट के 12 बज रहे हैं, जीएमटी पे मिडनाइट के 12 बज रहे हैं, तो 180 डिग्री ईस्ट पर जो है दोपहर के 12 बजेंगे, 12 घंटे आगे आ जाएंगे ना हम। तो ये है इंपॉर्टेंस जीएमटी की और स्टैंडर्ड मेरिडियन की। तो ये कहानी तो हमने देखी ईस्ट साइड में। वेस्ट साइड में क्या होता है, वेस्ट साइड में फ्रेंड्स इसका अपोजिट हमें देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है कि अगर हम जीएमटी से जो है लेफ्ट साइड में मूव करते हैं, यानी वेस्ट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि हमारा 1 आवर जो हो रहा है टाइम में वो रिडक्शन हो रहा है। 1 आवर जो है हम लूज कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, 1 आवर जो है हम क्या कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं। सेम 15 डिग्री फिर हम आगे आए तो क्या होगा, 1 आवर जो है हम फिर से लूज करेंगे। सेम आगे आए 15 डिग्री और ऐड हुआ तो 1 आवर। तो आप देख रहे हो ये कहां तक चलेगा, 1 आवर 180 डिग्री वेस्ट। तो हम कह सकते हैं कि 180 डिग्री वेस्ट पर आकर जो है हम जीएमटी से 12 घंटे पीछे हो जाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं -12 आवर्स। ठीक है, तो ये सवाल भी पूछा जाता है कि 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो जीएमटी से यहाँ पर जो टाइम है वो कितने आवर आगे होता है, कितना आवर अहेड है, तो वो 12 आवर्स। ठीक है, एंड 180 डिग्री वेस्ट पर क्या होता है भैया, यहाँ पर टाइम जो होता है वो 12 घंटे जीएमटी से पीछे होता है। तो आई होप कि ये इतनी बात जो है आपको समझ आ गई, और इन्हीं स्टैंडर्ड मेरिडियन की हेल्प से हमने अर्थ को जो है डिफरेंट टाइम जोन्स के अंदर डिवाइड किया फ्रेंड्स। अब बात यहाँ पे आती है कि कंट्री का जो टाइम होता है वो कैसे डिसाइड किया जाता है। देखो फ्रेंड्स, जो भी कोई भी कंट्री है, ठीक है, अगर हम बड़ी कंट्रीज की बात करें, कनाडा, रशिया, ये वो कंट्री है जो एरिया के अकॉर्डिंग टू एरिया ये बहुत वास्ट कंट्री है, इनकी बहुत बड़ी जो है इनके पास लैंड मास है। अब बहुत बड़ा लैंड मास है, सपोज ये मैं यहाँ पे आपको इस तरीके से समझाता हूँ कि सपोज ये इतनी बड़ी कोई कंट्री है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि ये पूरी कंट्री जो है एक ही स्टैंडर्ड मेरिडियन यहाँ से पास होके जाएगी, एक स्टैंडर्ड मेरिडियन यहाँ से होके पास करेंगे, यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से। तो आप देख लो 4 स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है यहाँ से गुजर रही है। तो हम कौन सी वाली स्टैंडर्ड मेरिडियन का टाइम जो है पूरी कंट्री के लिए जो है वो मानेंगे। तो ऐसे केस में क्या किया जाता है कि अलग अलग टाइम जोन बनाए जाते हैं। जैसे अगर हम कनाडा की बात करें, वहां पर जो है 6 टाइम जोन बनाए हुए हैं। रशिया के अंदर जो है 11 टाइम जोन बनाए हुए हैं। ठीक है, टाइम जोन कैसे, जैसे अब यहाँ पे मान लो जीएमटी पे 8 बज रहे हैं, ठीक है, कितने बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं, तो 15 डिग्री ईस्ट पर क्या टाइम होगा, 1 आवर ऐड कर दोगे तो यहाँ पे जो आपके 9 बज रहे होंगे। ठीक है, कितने बज रहे होंगे, 9 बज रहे होंगे। तो इस तरीके से 1 आवर ऐड होता जा रहा है। तो 15 डिग्री ईस्ट पर जितनी भी यहाँ पे जो लोकेशन होगी वहां पर जो टाइम होगा इस पोजीशन पर वो 9 बज रहे होंगे। ठीक है, जीएमटी के अकॉर्डिंग। तो हमारा जो टाइम पूरा जीएमटी के अकॉर्डिंग चलता है। अब फ्रेंड्स हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में एक ही टाइम जोन है, एक ही टाइम जोन है। ठीक है, इंडिया में प्रपोज तो किया गया है कि 2 टाइम जोन बनाने का, मगर इंडिया में अभी जो है ये पॉसिबल नहीं है कि इंडिया में 2 टाइम जोन को बनाया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हमारे पास एक ही कंट्री के अंदर 2 डिफरेंट टाइम जोन हो जाएंगे तो लोगों के लिए जो है बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आपको पता है कि अभी जो है हम अंडर डेवलपिंग कंट्री है और यहाँ पर जो है लिटरेसी रेट जो है वो इतना हाई नहीं है। तो मतलब सभी लोग जो है पढ़े लिखे नहीं है, और जब सभी लोग पढ़े लिखे नहीं है तो वो अपनी वॉच को जो है बार बार जो है रीसेट नहीं कर सकते जब वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करेंगे, ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करेंगे। आप खुद ही सोचो कि टीवी पर जो है कोई एक प्रोग्राम आने वाला है, ठीक है, और कंट्री में वही प्रोग्राम जो है ईस्ट के लिए अलग टाइम पे है और वेस्ट के लिए अलग टाइम पे है, तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो सुटेबल और इजी यही है कि पूरी कंट्री जो है उस प्रोग्राम को जो है वो एक ही टाइम पर देख सके। तो उसके लिए हमारे लिए हमने क्या किया, हमारी इंडिया ने क्या किया कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन को चूज किया, और उसी स्टैंडर्ड मेरिडियन पे जीएमटी के अकॉर्डिंग जो टाइम बन रहा होगा, ठीक है, वही टाइम जो है पूरी कंट्री के अंदर जो है मान्य होगा, वही टाइम जो रिकॉग्नाइज होगा पूरी कंट्री के लिए। तो हम देखते हैं कि आखिर वो कौन सी स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन है जिसके अकॉर्डिंग इंडिया का टाइम जो है कंसीडर किया जाता है। तो फ्रेंड्स वो जो लाइन है, वो जो लॉन्गिट्यूड है स्टैंडर्ड मेरिडियन, उस वो है आपकी 82। कौन सी है, अगर मैं इंडिया के स्टैंडर्ड मेरिडियन की बात करता हूं तो वो आपकी
इंडिया स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो आपकी 82.5 डिग्री ईस्ट। तो ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन है, ये जो लॉन्गिट्यूड लाइन है 82.5 डिग्री ईस्ट, इस पर जीएमटी के अकॉर्डिंग जो इस लॉन्गिट्यूड पर जो टाइम होगा वही टाइम जो है पूरे कंट्री के लिए मान्य होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये 82.5 डिग्री ईस्ट जो है हमें ग्लोब पर कहाँ देखने को मिलेगी। तो ईस्ट है तो ऑब्वियसली हमें इसी तरफ देखने को मिलेगी। अगर हम देखें कि 82.5 जो है वो समवेयर बिटवीन 75 डिग्री टू 90 डिग्री ईस्ट होगा, तो हमारी जो ये 82.5 डिग्री ईस्ट स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया की, वो कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। सपोज हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं और ये मान लेते हैं कि यही हमारी जो है इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड है। फ्रेंड्स मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन जो है ये इंडिया के बिल्कुल मिड टू मिड नहीं है। ठीक है, इंडिया के बिल्कुल मिड टू मिड पास नहीं होती, ये इंडिया के जो है यूपी में मिर्जापुर से जो है उसके बिल्कुल मिड टू मिड जो है उसको काटती है मिर्जापुर को। ठीक है, तो ये है आपकी स्टैंडर्ड मेरिडियन। अब आप कहोगे कि भाई 82.5 डिग्री ईस्ट ही क्यों हमने चूज किया, हमने और कोई लॉन्गिट्यूड लाइन क्यों नहीं ली। तो फ्रेंड्स अगर आप इंडिया के जो है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट को देखते हो तो इंडिया आपको कुछ देखने को कैसा मिलता है। अगर मैं आपको यहाँ बना के दिखाऊं तो कुछ जो है इस तरीके से हमको जो है एक इंडिया जो है इस तरीके से इंडिया हमें देखने को मिलता है। एक ये रफ आइडिया है। तो यहाँ से ये लॉन्गिट्यूड और ये आखिरी लॉन्गिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड्स और ये, तो इन लॉन्गिट्यूड के बीच में हमारा जो है इंडिया आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 67 पॉइंट, यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूड है हमारा ये जो ट्रैवल करता है सबसे वेस्टर्न साइड यानी गुजरात में, वो आपका 67.7 समथिंग है। ठीक है, 67 डिग्री 7 मिनट है। ठीक है, ये ईस्ट, और यहाँ पर जो है जो हमारा सबसे आखिरी लॉन्गिट्यूड है हमारी कंट्री के लिए वो 98 समथिंग 98 डिग्री कुछ मिनट है ईस्ट में। ठीक है, तो ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का। ठीक है, तो 82.5 डिग्री इसीलिए कि अगर आप यहाँ से जो है इसमें 15 ऐड करेंगे तो आपके पास 82.5 डिग्री ईस्ट आएगा, और 98 में से 15 माइनस करेंगे तो आपके पास जो है 82.5 डिग्री ईस्ट आएगा। और ये जो आपकी स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया की, और ये कहाँ से ट्रैवल होगी, ये आपकी ट्रैवल हो रही होगी कुछ यहाँ से जो है ये लाइन जो आपके इस तरीके से इंडिया की जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये आपको इस तरीके से यहाँ से काटती हुई जा रही होगी। यही लाइन है हमारी 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, यही वो लाइन है जो यहाँ से इंडिया को काट रही है, यही है। अब यहाँ पे अब देखते हैं कि जीएमटी के अकॉर्डिंग 82.5 डिग्री ईस्ट पर क्या टाइम बन रहा होगा। ठीक है, तो हमने सपोज मान लिया कि जीएमटी पर जो है इस प्राइम मेरिडियन पर क्या टाइम हो रहा है, 8 बज रहे हैं। तो हम जो है हमने क्लॉक जो है अपने 24 आवर के अकॉर्डिंग सेट की हुई है, यहाँ पर 8 बज गए हैं। ठीक है, अब मैं देखूँ हमें 82.5 जो है यहाँ से जाना है, तो सपोज पहले जो है हम क्या कर लेते हैं, हम जो है 75 डिग्री तक आ जाते हैं। तो 75 डिग्री तक हम आ गए तो हमने 1 आवर और ऐड कर लिया। कितना आवर ऐड हो गया, 1 आवर और ऐड हो गया। तो टोटल कितने आवर ऐड कर चुके हैं हम यहाँ पे 1 1 1 1 1, यानी टोटल हमने यहाँ से आता कितने आवर हमारे पास हो गए 5 आवर। ठीक है, बट हमारा जो है डिस्टेंस अभी पूरा ट्रेवल नहीं हुआ, अभी हमें जो है 82.5 पे जाना है, इस पे जाना है हमें 82.5 डिग्री ईस्ट पर जाना है। अभी तो हम 75 पे पहुंचे। अगर हम देखें कि 75 में हमें कितना ऐड करना है, जो हमको 82.5 मिले, तो हमको जो है 7.5 डिग्री तो ऐड करना है बस। 7.5 डिग्री अगर हम ऐड कर देंगे तो हम 82.5 पे पहुंच जाएंगे। और अगर हम देखें कि 7.5 है क्या, 15 का हाफ ही तो है। अगर आप भाई 15 का आधा करोगे तो 7.5 ही तो आएगा। और 15 के लिए हमने क्या देखा था भाई, 15 डिग्री के लिए हमने देखा था 1 आवर। ठीक है, तो भैया 7.5 डिग्री के लिए क्या होगा, आधा घंटा होगा ना, 1 का आधा 1 आवर का आधा 30 मिनट। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, 5 आवर में हमें 30 मिनट और ऐड कर देना है। अब यहाँ से यहाँ जो हम डिस्टेंस आए यानी 82.5 डिग्री ईस्ट पर आ गए, हमको यहाँ पे क्या करना है, 1 आवर नहीं ऐड करना, हमें 30 मिनट ऐड करने हैं। क्या करना है, 30 मिनट ऐड करने हैं। तो हम जीएमटी से कितने घंटे आगे आ गए, अब आप देख रहे होगे हम जीएमटी से 5.5 घंटे आगे आ गए। तो अगर आपको पता चल जाए कि जीएमटी पे क्या टाइम चल रहा है, ठीक है, यानी लंदन में क्या टाइम चल रहा है, तो आप इंडिया का टाइम जो है बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये पता हो कि भैया इंडिया में क्या टाइम है इस वक्त, तो आप जो है जीएमटी का टाइम कैलकुलेट कर सकते हो। जीएमटी से हमें 5.5 घंटे आगे जाना है,
तो हमको इंडिया का टाइम मिलेगा, और अगर हम इंडिया से 5.5 घंटे पीछे की तरफ आते हैं तो हमें जो है फ्रेंड्स जीएमटी का टाइम मिल जाएगा, जिसे हम ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं। ठीक है, तो हम कितने घंटे आ गए हैं जीएमटी से, हमें +5 आवर 30 मिनट, तो हम 5.5 घंटे जो है जीएमटी से आ गया। तो यहाँ पर 8 बज रहे थे, तो इंडिया में क्या टाइम हो रहा होगा इस वक्त, 82.5 डिग्री पे क्या टाइम है इस वक्त, आपका ऐड कर सकते हो 8 4 12 13 यानी 13:30। तो हम बोले तो 12 आवर की क्लॉक के अकॉर्डिंग इंडिया में जो इस वक्त टाइम हो रहा होगा 8 बजे के अकॉर्डिंग, वो होगा 1 आवर 1:30 मिनट। ठीक है, ये टाइम जो है इस वक्त इंडिया में हो रहा होगा अगर जीएमटी पे टाइम 8 बज रहे हैं। तो आई होप कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि कैसे जो है इंडिया का टाइम प्रिपेयर हो रहा है, और इसी के अकॉर्डिंग जीएमटी के अकॉर्डिंग ही जो है वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज का जो है टाइम प्रिपेयर किया जाता है, और यही हमारा टाइम जोन का रहस्य है। ठीक है, तो आप इतनी बात समझ गए। अब जो है अब पेपर में ये अक्सर पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन कि इंडिया का जो टाइम है वो जीएमटी से कितना आगे है। जीएमटी आपको पता ही है ग्रीनविच मीन टाइम, और इंडिया का जो हम टाइम कैसे डिनोट करते हैं, आईएसटी। आपने अक्सर जो है आप आर्टिकल पढ़ते हो, न्यूज देखते हो, तो वहां पे आपको देखने को मिलता है, जो मैच देखते हो तो मैच पे इंफॉर्मेशन आती है कि भैया आईएसटी यानी इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग कितने बजे मैच स्टार्ट हो रहा है, आईएसटी तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम। तो अगर ग्रीनविच तो कितना आ गया, 5.5 घंटे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतनी बात जो है वो क्लियर हो गई है। ठीक है, अब ये तो हमने टाइम के बारे में समझा। अब जो है हम एक इंपॉर्टेंट बात और डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी इंटरनेशनल डेडलाइन क्या है। इंटरनेशनल डेडलाइन की एक इंपॉर्टेंट लाइन है, उसका भी डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। इंटरनेशनल डेडलाइन बेसिकली है क्या, इंटरनेशनल डेडलाइन जो है वो 0 डिग्री की, जो हमारी ये जो 0 डिग्री है ना, ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन जो है इसके बिल्कुल अपोजिट बनी हुई है, इसके बिल्कुल अपोजिट बनी हुई है। ठीक है, जैसे कि आपको जो है पिक्चर में भी आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल इसके अपोजिट बनी हुई है। ठीक है, अब 0 डिग्री के अपोजिट जो है हमारी कौन सी लॉन्गिट्यूड है, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, तो बिल्कुल 180 डिग्री को बेस मानकर जो है इंटरनेशनल डेडलाइन को ड्रॉ किया गया है। ठीक है, अब हम एक बार ये भी देख लेते हैं कि आखिर इंटरनेशनल डेडलाइन इंपॉर्टेंट क्यों है। इंटरनेशनल डेडलाइन वो लाइन है, वो इमेजिनरी लाइन है जो हमारे दिन बदलती है। कहने का मतलब कि उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारे डे के जो कैलेंडर होते हैं कि भैया कहाँ पे सोमवार, कहाँ पे मंगलवार, आपका मंडे ट्यूसडे कैसे होगा, ये जो है हम इंटरनेशनल डेडलाइन के अकॉर्डिंग ही तय कर पाते हैं। ठीक है, आपको इतनी बात समझ आ रही हो। तो हमारा जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है, जो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो हमारा इंटरनेशनल डेडलाइन है। क्या है, इंटरनेशनल ठीक है, इंटरनेशनल डेडलाइन। इसको आप देखोगे मैप में आपको देखने को मिल जाएगी, ये कुछ इस तरीके से मैप में आपको इस तरीके से ड्रॉ की हुई मिली होगी। ठीक है, इस तरीके से ये बनी हुई है, इस तरीके से जो है इंटरनेशनल डेडलाइन ड्रॉ की गई है। ये आपकी इंटरनेशनल डेडलाइन है। अब आप कहोगे टेढ़ी मेढ़ी क्यों बनी है, सीधी क्यों नहीं बनी, और इसकी रेफरेंस लाइन क्या है, इसकी रेफरेंस लाइन जो है वो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। मैं आपको बता के चल रहा हूँ, इसकी रेफरेंस लाइन है ये 180 डिग्री जो है वो आपकी क्या है, रेफरेंस लाइन है। ठीक है, ये आपकी क्या है, रेफरेंस लाइन है। तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो पीछे जो डॉटेड है ग्रीन, ये 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड के हैं। तो पहली बात तो ये बनी कहाँ है, हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारी इंटरनेशनल डेडलाइन है इसको प्रिपेयर कहाँ किया गया, क्यों किया गया। ये तो मैंने आपको बता दिया कि डे डिसाइड करने के लिए हमने जो है इंटरनेशनल डेडलाइन को ड्रॉ किया गया। हमें ये भी पता होना चाहिए इसे ड्रॉ कहाँ किया गया और क्यों किया गया उस जगह पे। तो इंटरनेशनल डेडलाइन जो है वो आपकी कहाँ पर है फ्रेंड्स, वो है आपकी पैसिफिक ओशियन में। कहाँ पर है, पैसिफिक ओशियन में, जिसको हिंदी में आप प्रशांत महासागर के नाम से जानते हो। और आपको पता है कि पैसिफिक ओशियन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ओशियन है पैसिफिक ओशियन। अब आपके मन में सवाल होगा भाई कि पैसिफिक ओशियन में ही क्यों हमने बनाई, हम कॉन्टिनेंट्स पे क्यों नहीं बना सकते थे, या फिर हमने अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन वहां पर क्यों नहीं बनाई। देखो फ्रेंड्स, हमें इंटरनेशनल डेडलाइन हमें ऐसी जगह पे ड्रॉ करनी थी जहां पर जो है हमको मिनिमम लैंड पार्ट देखने को मिले, मिनिमम लैंड मास से ये होकर गुजरे। तो इसीलिए हमने जो है ओशियन सरफेस को चूज किया, क्योंकि वहां पर पानी है सब, तो वहां पर जो है आपको वो स्पेस मिल गया कि जहां पर जो है इंटरनेशनल डेडलाइन को ड्रॉ किया गया। आप जो है पिक्चर में भी देख रहे होंगे कि
इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ बनी। अगर इंटरनेशनल डेट लाइन को आप देखोगे तो इसके इस तरफ आपको जो है यहाँ पर जो है इधर जो है नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, इधर आपका साउथ अमेरिका है, ठीक है, और यहाँ पे आपकी इधर एशिया है, ठीक है, इधर एशिया एशियाटिक कंट्रीज हैं, इधर एशियाटिक कंट्रीज, और इधर आपके नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका है, ठीक है, इधर आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। ओके, तो ये है यहाँ पे ड्रॉ। अब आपके मन में एक सवाल हो रहा होगा कि ये ऐसे टेढ़ी मेढ़ी क्यों बनी हुई है, ये सीधी क्यों नहीं बनाई। तो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, इसका टेढ़ी बनाने का क्या रीजन था। देखो फ्रेंड, इसको टेढ़ी बनाने का रीजन ये था कि अब पैसिफिक ओशन में बनाया तो इसे, मगर हुआ क्या कि पैसिफिक एशिया में भी कुछ छोटे छोटे जो है आइलैंड है, कुछ छोटे छोटे क्या है, आइलैंड है, द्वीप है। अब भाई आप खुद ही सोचो, अगर ये लाइन सपोज करो यहाँ, अब ये यहाँ पे कोई आइलैंड है, ये मान लो हमने मान लिया आइलैंड है, एक द्वीप है, ठीक है, और जो है आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन जो है यहाँ से होकर गुजरती, तो होता क्या कि जो ईस्ट इस वाले हिस्से में जो लोग हैं इनके लिए तो मंडे हो जाता, और जो इस वाले हिस्से में लोग रह रहे हैं इसके लिए क्या हो जाता, ट्यूसडे हो जाता। तो लोग कंफ्यूज हो जाते कि एक ही कंट्री में रहकर उनको अलग अलग दिन ऑब्जर्व करने को मिल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो जाती। तो इसीलिए इंटरनेशनल डेट लाइन को जब ड्रॉ किया गया तो ये देखा गया कि जो भी कंट्री या जो भी आइलैंड इसके बीच में आ रहे हैं उनको एक ही तरफ ले लो, या तो उसको इस तरफ ले लो, एशियाटिक पोर्शन में ले लो, या फिर उसको अमेरिकन साइड में ले आओ, ठीक है। तो जो इस तरफ है वो अमेरिकन वाला कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं, मतलब टाइम फॉलो कर रहे हैं, और जो इस तरफ है वो एशियाटिक वाला फॉलो कर रहे हैं। अब एक चीज और जान लें, ये तो हमें पता है कि इसका ये वेस्ट वाला है, ये वेस्ट है इंटरनेशनल डेट लाइन की तरफ, और इस तरफ क्या है, ईस्ट है। क्या है फ्रेंड, इस तरफ ईस्ट है। अब यहाँ पे अमेजिंग बात हमें क्या देखने को मिलेगी, अमेजिंग बात यहाँ पे ये देखने को मिल रही है कि आप ईस्ट से वेस्ट आ रहे हैं। अगर आप ईस्ट से वेस्ट आ रहे हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, सपोज यहाँ पर क्या है आपका फ्राइडे है, क्या है यहाँ पर आपका फ्राइडे है। तो अगर आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करके इधर आए तो यहाँ पर आपको कौन सा दिन देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्या डे होगा, आपका सैटरडे होगा। क्या होगा, सैटरडे। तो एग्जाम में ये सवाल पूछ लिया जाता है कि अगर आप इंटरनेशनल डेट को क्रॉस करते हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट तो आपको क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। तो आप कह सकते हो कि वन डे जो है वो एड ऑन हो जाएगा, यानी बढ़ जाता है, ठीक है। तो फ्राइडे से क्या हो जाता है, सैटरडे हो जाता है। तो आई होप फ्रेंड कि आप इतनी बात समझ गए होंगे कि अगर हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करेंगे, इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि हमारा वन डे जो है ऐड ऑन हो जाएगा, यानी एक दिन जो है वो ऐड हो जाएगा। तो आप इंटरनेशनल डेट देखो, नाम से पता चलेगा डेट, यानी जो डेट को जो है हमारे डिटरमाइन करेंगे डेट लाइन, ठीक है। तो मैंने आपको सारी चीज बता दी इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में कि कहाँ पर जो है इसको बनाया गया है, इमेजनरी लाइन है ये, ठीक है, 180 डिग्री को रेफरेंस मानकर इसे बनाया गया था, ठीक है, और कहाँ पे पैसिफिक ओशन में क्यों बनाया गया ये भी बता दिया, और जो है इसकी ये जिगजैग फॉर्म क्यों है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो जितने भी हमारे पॉइंट्स थे इंटरनेशनल डेट लाइन के रिगार्डिंग वो हमने क्लियर कर लिया, और आई होप कि आपको ये बात बिल्कुल समझ आ गई होगी। अब हम इसके साथ साथ एक छोटा सा टॉपिक जो है वो भी और क्लियर कर लेते हैं। अक्सर उस टॉपिक को लेकर जो है बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन होती है, और वो टॉपिक क्या है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। खैर, जैसे कि हम अक्सर जो है हमें टाइम ऐसे देखने को मिलता है, जैसे 8 के साथ क्या है, हमें कहीं पे AM इस तरीके से देखने को मिल जाता है, और कहीं पर जो है सपोज 1 के साथ हमें कहीं PM देखने को मिल जाता है। तो आखिर ये AM PM को लेकर जो है बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये AM और PM का यूज क्या है, तो क्यों इसे हम यूज करते हैं और क्या होता है, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। तो फ्रेंड्स AM की मैं आपको फुल फॉर्म बताऊं, AM होता क्या है। AM की फुल फॉर्म की बात करें तो AM की फुल फॉर्म है आपकी एंटी मेरिडियन। क्या है आपकी एंटी मेरिडियन। और PM की बात करें, PM की फुल फॉर्म है आपकी पोस्ट मेरिडियन। क्या है आपकी पोस्ट मेरिडियन। तो फ्रेंड्स ये जो दोनों वर्ड हैं, ये दोनों जो वर्ड्स हैं ये दोनों लैटिन भाषा के वर्ड्स हैं, और अगर हम इनकी इंग्लिश में मीनिंग की बात करें तो एंटी मेरिडियन की इंग्लिश मीनिंग होती है बिफोर नून, बिफोर नून, ओके। और आपका जो पोस्ट मेरिडियन होता है इसके इंग्लिश में जो मीनिंग है वो आफ्टर नून होती है। क्या होती है, हिंदी में बिफोर नून को बोले आपका दोपहर से पहले का समय, यानी 12 बजे से पहले का समय,
और आफ्टरनून क्या होता है 12 बजे से बाद का समय। तो ये आप एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन। अब इसको यूज कहाँ करते हैं फ्रेंड्स? हम 2 टाइप की जो है वॉच को यूज करते हैं। एक वॉच तो वो होती है जो हमारी 24 आवर के अकॉर्डिंग सेट होती है, और वो वॉच में कहाँ देखने को मिलती है? वो हमें जैसे हम रेलवे स्टेशन जाते हैं, ठीक है, वो वॉच हमें देखने को मिलती है। और हमारे जो रेलवे की टिकट्स भी जो हम बुक करते हैं वो हमें जो है 24 आवर के अकॉर्डिंग ही बुकिंग हमारी होती है। जैसे हमारी ट्रेन वो लिखे वहाँ पे लिखा होगा भाई कि आपकी ट्रेन जो है 18 बजे जो है जाएगी, तो वहाँ पे आपको कोई AM PM नहीं लिखा होगा। तो वो जहाँ पे AM PM ना लिखा हो, समझ जाओ वो जो वॉच है वो 24 आवर के अकॉर्डिंग सेट की गई है। 18 बज रहे हैं मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है कि शाम के 6 बज रहे हैं, ठीक है, 6 PM का टाइम है, ठीक है। तो ये अब जहां पर क्लॉक को 12 घंटे के अकॉर्डिंग सेट किया जाता है, जहां पर हम अक्सर हम जो अपने जो है फोन में जो हम यूज कर रहे हैं, जो हम 12 घंटे के अकॉर्डिंग सेट करते हैं, तो उसमें जो है AM और PM का हम यूज करते हैं। तो कहाँ यूज करते हैं हम AM PM का? जहां पर हम वॉच को जो है 12 घंटे के अकॉर्डिंग सेट कर रहे हैं, और 24 आवर में जब हमारी वॉच सेट होती है तो वहां पे हम अक्सर AM और PM का यूज नहीं करते। तो आपको AM का मतलब भी समझ आ गया, PM का भी मतलब समझ आ गया कि AM और PM क्या होते हैं। तो ये सारी बातें हमने जो है हमने टाइम के बारे में पढ़ी, अर्थ की, कि हम कैसे जो है अर्थ के टाइम को जो है डिटरमाइन करते हैं, जिसमें हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन पढ़ ली, जो इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड लाइंस है, ठीक है। हमने देखा है किस तरीके से टाइम जो है हम जब ईस्ट साइड जा रहे हैं प्राइम मेरिडियन के, तो हमारे 1 आवर एवरी 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड के लिए एड ऑन होते चले जा रहे हैं, ठीक है। वेस्ट साइड में जा रहे हैं प्राइम मेरिडियन के, तो क्या हो रहा है कि हमारे 1 आवर जो है रिडक्ट हो रहे हैं 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड के लिए वेस्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने उस बात को समझा। अगर हमें अब कहीं भी टाइम देखना हो तो हम जो है बहुत इजीली पता लगा सकते हैं। अगर सपोज करो कि जो है GMT पे जो है 8 बज रहे हैं, ठीक है, यानी ग्रीनविच मीन टाइम जो है वो 8 है, और जो है कहीं पे जो है 7 बज रहे हैं, ठीक है, कहीं पे जो है 7 बज रहे हैं, ठीक है, सूर्य की बात हो रही है यहाँ पे। तो हम ये पता लगा सकते हैं कि जहाँ पे 7 बज रहे हैं वो जो लोकेशन जो होगी वो आपकी कहाँ होगी? प्राइम मेरिडियन की वेस्ट साइड में होगी। कहाँ पे होगी? प्राइम मेरिडियन के पश्चिम दिशा में होगी, पश्चिम डायरेक्शन में होगी। क्यों? क्योंकि भैया GMT में तो 8 बज रहे हैं, और जो है दूसरा टाइम क्या हो रहा है उस लोकेशन पे, क्या हो रहा है? 7 बज रहे हैं, यानी आप देख रहे हो वहाँ पे 1 घंटा पीछे है, और 1 घंटा पीछे कहाँ पे होगा? कहाँ पे होगा? प्राइम मेरिडियन की वेस्ट साइड में। और सपोज करो कि कहीं पे GMT पे 8 बज रहे हैं और किसी दूसरी लोकेशन पे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि सपोज करो कोई एक सेलर है, कोई एक नाविक है, और वो समुद्र में है, और उसको जो है क्या है, उसको सिर्फ 2 चीज पता है। वो 2 चीज क्या पता है? कि उसको GMT का टाइम पता है कि GMT पे टाइम क्या हो रहा है, और उसको ये पता है कि जहां पर अभी वो मौजूद है, ठीक है, उसको अपना टाइम पता हुआ है। तो उसने ये देखा कि भाई GMT पे टाइम क्या हो रहा है? 8 बज रहे हैं, ठीक है। कितने बज रहे हैं? 8 बज रहे हैं, ठीक है। और जहां पर वो है अभी, उसकी लोकेशन की बात करें, उसकी करंट लोकेशन पे, तो उसकी करंट लोकेशन पे जो टाइम है वो क्या है? सपोज 12 बज रहे हैं। अब उसको जो है पता लगाना है कि वो कौन सी लॉन्गिट्यूड लाइन पर इस वक्त मौजूद है, ठीक है। अब बड़ी प्रॉब्लम है, आप देखोगे ये तो बहुत टफ काम है, कैसे बताएगा? तो फ्रेंड्स ये बहुत इजी है। कैसे इजी है? GMT मैंने आपको बताया फ्रेंड्स क्या है? 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, और प्राइम मेरिडियन पे कितने बज रहे हैं? 8 बज रहे हैं, ठीक है। और जो उस सेलर की, उस नाविक की जो करंट लोकेशन है, उस पे क्या टाइम हो रहा है? 12 बज रहे हैं। कितने घंटे का डिफरेंस आ रहा है? अगर आप यहाँ पे देखोगे 4 घंटे ऐड ऑन हो रहे हैं, ठीक है, 4 आवर्स जो है ऐड हो रहे हैं। और 1 आवर मैंने आपको बताया था कि 15 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 1 आवर, ठीक है। अब यहाँ पे कितने आवर हो गए? इसकी मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 4 आवर मिल जाएगा, 4 आवर्स आ गए। अब सेम 15 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और ये 60 डिग्री ईस्ट होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड होगा। क्यों? क्योंकि टाइम जो प्लस हुआ है, तो वो ईस्ट साइड में प्लस हुआ है, तो लॉन्गिट्यूड जो होगी वो कौन सी होगी? ईस्ट होगी, ठीक है। वेस्ट मत लगा लेना, 8 से 12 बढ़ गए ना 4 घंटे। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो है आपने जो है उस सेलर ने जो है अपनी लॉन्गिट्यूडनल जो है लोकेशन को पता लगा लिया कि कौन से लॉन्गिट्यूड पर है। और अभी मैंने एक रीसेंट पेपर भी देखा था जो है आपका KVS का PRT का, उसमें जो है इस तरीके का कुछ सवाल भी पूछा हुआ था जो आपका जो है टाइम जोन से रिलेटेड था। तो आई होप कि आपकी जो है सारे डाउट्स रिगार्डिंग टाइम के जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अब आप जो है डिफरेंस को पता लगा सकते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि अलग अलग जगह पे हमें अलग अलग टाइम देखने को मिलता है, ठीक है। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। आपने बहुत सारी चीजें इससे सीखी है टाइम के बारे में, और हमारी आगे जो है बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर जो है वीडियो आती रहेगी, जिससे आपको जो है हमारी अर्थ के बारे में और उससे रिलेटेड और भी जो चीजें हैं उनकी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। और साथ ही साथ जो है हम
हमारी जो है और जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके भी हमारे पास अच्छे टीचर्स हैं, बेस्ट फैकल्टी हैं जो वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको बस एक ही काम करना है, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है एंड देन सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस।